और परफॉर्मेंसेस वो हैं जो सिलेक्टर्स को बताएंगी कि अच्छा हम भी इस रेस में खड़े हैं। और उसमें एक बहुत सीनियर खिलाड़ी जो कहते हैं कि उम्र अरे ये तो नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग, नाम है रोहित शर्मा। बल्लेबाजी देखें आज जिस तरह से उन्होंने किया, कुछ खूबसूरत शॉट्स जो मनोज आप हमेशा कहते हैं कि जब वो बैटिंग करते तो आंखों को सुकून मिलता है उन्हें देखने में। 69 बॉल्स पर 79 रन उन्होंने आज बनाए। एक काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है। और हम लोग यही बात भी कर रहे थे कि क्या रोहित विराट इन लोगों का जगह बनना है कि नहीं, तो ये बात हो रही थी ना। बिल्कुल। तो इन्होंने देखे करके दिया आपको। हाँ, थोड़े भाग्यशाली रहे आज, एक मौका दिया था शुरुआती पारी में आज, लेकिन जब जिसके साथ ऊपर वाला है उसके साथ तो समझते हैं अच्छा ही होना है। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रोक प्ले देखने को मिली है और जितनी जल्दबाजी में ये ख़त्म करना चाह रहे थे उसके वजह से ये इन्होंने विकेट गंवाया। होता है कभी कभी जब आप शतक के आसपास रहते हो ना, आप कोशिश करते हो जल्दी मार के शतक तक पहुंच जाए। अगर वो जहन में नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये भी नाबाद रहते आज अपने पारी में और 10 विकेट से जीतते। लेकिन तारीफ़ तो हम लोग कर कर के थक गए हैं, शब्द ख़त्म हो गई है यहाँ पे रोहित के लिए, क्योंकि हमेशा प्रदर्शन करके देते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें इंडिया का बेस्ट वनडे क्रिकेटर्स में जब बात उठेगी तो सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन, विराट कोहली, उसके बाद टॉप में ये भी आएंगे, क्योंकि जिस अंदाज में रन बनाते हैं और जितने रन बनाए इन्होंने, मेरे ख्याल से 3200 हो गए इनके वनडे क्रिकेट में। तो प्रश्न चिन्ह होना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। आप फ्रीली खेलने दो इसको। लेकिन सर दर्द, जैसे आपने कहा कि सर दर्द एक बनेगा अभी, क्योंकि यशस्वी ने आज 110 रन नाबाद रन बनाए हैं, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि जितनी सीरीज आएंगी ये हेल्दी कंपटीशन आपस में चलता रहेगा, लेकिन जब केएल राहुल वापस आएंगे टीम में, फिर क्या यशस्वी को बैठाएंगे, क्या रोहित को बैठाएंगे या किसको बैठाएंगे, ये टीम मैनेजमेंट का ऊपर है अब आने वाले दिनों में। 95 से ज्यादा 50+ स्कोर्स रोहित शर्मा ने अपने नाम कर दिए हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड देन रोहित शर्मा। आप इस तरह की लेगेसी लिखते हैं और इतनी कंसिस्टेंटली ये करने के लिए बहुत सारा स्किल सेट चल लगता है। क्योंकि मोहित, इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक, रोहित शर्मा एक बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत सारा अनुभव अपने साथ लेकर आते हैं। इस मैच में भी उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। पिछले मैच में भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कहीं पे ये शॉट खेलूं ना खेलूं, लेकिन आज वो पूरे उसी बेहतरीन टच में दिखे। 2027 विश्व कप जरूर वहां पर समय है, लेकिन रोहित शर्मा अगर इस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते तब तो क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। देखिए, क्रिकेट खेलने का क्राइटेरिया तो एक ही है ना, इनफैक्ट दो हैं आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो। एक, आप कितने फिट हैं, दूसरे आप किस तरीके से अपना स्किल सेट परफॉर्म करते हैं, कि आप रन बनाते हैं अगर आप बैट्समैन हैं, या फिर आप विकेट लेते हैं अगर आप बॉलर हैं, कि क्या कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए। तो वो चीज़ अब तक अगर 2027 को देखते हैं तो अब तक तो सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। और रोहित के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, इतना लंबा क्रिकेट आप जब खेलते हैं ना तो ऑन एंड ऑफ तो आप रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑफ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पीरियड आता है वो सबके करियर में आता है कि आपने एक सीरीज रन नहीं बनाया, उसके बाद आपने 3 सीरीज वापस से रन बनाए। तो रन बनाने वाला केस रोहित के साथ तो कभी नहीं है, ना था कभी, जो मुझे लगता है। अभी अगर आज का मैं जो सबसे बड़ा पॉजिटिव देखूँ तो वो जो 2-2 रन भागे हैं ना यशस्वी जायसवाल के साथ, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि पहले ये सीन होता था कि आप 50 रन पे खेल रहे हैं, इतनी गर्मी, आप चेन्नई में गेम खेल रहे हैं, उसके बाद आपका इंटेंट किस तरीके से है कि आप 2 रन को 1 रन में कन्वर्ट कर रहे हैं या 2 रन को तीसरे रन के लिए देख रहे हैं। तो मैंने 2-3 रन ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे 2 रन भागने के बाद तो तीसरे के लिए भी तैयार थे। तो वो इंटेंट दिखा देता है आपका, वो ये दिखा देता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप जो टूर्नामेंट आने वाला है जो आपसे दूर है उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा साइन है। यस, सवाल देखिए, सवाल उठाने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है, लेकिन उसका जवाब आप एक ही तरीके से दे सकते हैं। आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, आप जो जरूरत पड़ती है टीम को, आप टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, आपके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि जितना उन्होंने परफॉर्म करके दिया है हिंदुस्तान को, सवाल उठ रहे हैं वहीं बंद हो जाने चाहिए। न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपनी लीडरशिप से भी, जो कुछ उन्होंने भारत के लिए किया है। और कभी कभी ना मनोज, एक इंटेंट की हम हमेशा क्रिकेट में बात करते हैं, वो सिर्फ शॉट सिलेक्शन में आपके नहीं होता कि आप अप्रोच आप दिखाते हैं उस पर नहीं होता, वो ऑफ द फील्ड भी होता है। जो उन्होंने पिछले कुछ समय में खुद से वो जिम्मेदारी ली कि अच्छा ठीक है, मुझे आगे खेलना है तो मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना होगा। और वो एक प्लेयर की वो मेंटालिटी भी दिखाता है कि खुद वो कितनी दूर तक जाने के लिए, इसमें मेहनत करने के लिए रेडी है। नहीं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके साथ साथ टीम इंडिया के जो ट्रेनर है ना और फिजियो है, उनको भी इक्वली हेल्प करना पड़ेगा इसको उस जगह पे लाने के लिए, टॉप फिटनेस पे लाने के लिए, अगर फिटनेस का सवाल है तो। लेकिन आज देखें 50 ओवर उनने फील्डिंग की, उसके बाद बल्लेबाजी भी की, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि फिटनेस का कोई प्रश्न चिन्ह है।
रहा दूसरी बात जो गाइडेंस वाली बात है, आज एक दृश्य देखने को मिला जब वो फर्स्ट स्लिप में थे, शुभमन गिल सेकंड स्लिप में थे ना, वहाँ पे हेल्दी कॉन्वर्सेशंस चल रहा था और हंसी वाला चेहरे से चल रहा था। और ये दर्शाता है और ये अनिवार्य हो जाता है कि अगर शुभमन गिल को पास में अगर रोहित है और दूसरी तरफ विराट कोहली है तो वो उनका हेल्प ही करेंगे, इस टीम को इतना कंट्रीब्यूट करेंगे अपने इनवैल्यूएबल एडवाइजेस से, गाइडेंस से, क्योंकि एक्सपीरियंस बार बार हम लोग कहते हैं कि सब्जी के बाज़ार में नहीं मिलता, क्योंकि ये लोगों ने 20 साल से किया हुआ है। तो वो क्रूशल मोमेंट जो विश्व कप में आता है, नॉकआउट मैचेस में आता है, दबाव में एक युवा कप्तान जो बना है अभी शुभमन, उसको एक इम्पॉर्टेंट सलाह वो पूरा रिजल्ट चेंज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें देख के लग रहा है बहुत अच्छी बात है कि एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड।